नमस्कार साथियों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपनी बात करेंगे डीपीसी को लेकर, कल होने वाले पौधारोपण अभियान को लेकर, इसके अलावा बहुत से विभागीय मुद्दे जिन पे काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, लेकिन समय अभाव के चक्कर में आपसे रूबरू में नहीं हो पाया। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले डीपीसी की। बहुत से साथी डीपीसी को लेकर लगातार कमेंट करते रहते हैं, डीपीसी कब होगी, चाहे वो ग्रेड सेकंड से लेक्चरर की है, चाहे ग्रेड थर्ड से लेकर सेकंड ग्रेड की है। आप सभी को पता है लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल की डीपीसीयाँ हो चुकी हैं। 60% कैंडिडेट्स को पोस्टिंग दी जा चुकी है, कुछ की बाकी है। उसका एक अन्य कारण है, वो सभी आपसे उससे रूबरू हैं। इसके अलावा ग्रेड सेकंड टू लेक्चरर की डीपीसी जल्द होने वाली है। लगभग सूचियां तैयार हो चुकी हैं और कार्य प्रगति पर है। इसमें कहीं पर भी कोई विभागीय या कोर्ट का कोई व्यवधान नहीं है। जल्द ही लेक्चरर पद के लिए जो डीपीसी है वो हो जाएंगी। उसके बाद सबसे जो बड़ी समस्या है विभाग के लिए और कोर्ट के मुद्दे को लेकर, वो है ग्रेड थर्ड। मुद्दा आप सभी को पता ही है, अध्यापक पद से सेकंड ग्रेड पद के लिए डीपीसी जो होनी है, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है एडिशनल मैटर को लेकर। इसमें दो ग्रुप हैं, एक जो स्थायी योग्यता रखते हैं और एक जो अस्थायी योग्यता रखते हैं। अस्थायी योग्यता जिनके पास अतिरिक्त डिग्री है उस सब्जेक्ट की। अगर विभाग की बात करें तो विभाग के हिसाब से वो अपात्र हैं, क्योंकि उन्होंने नियम बना रखा है डायरेक्ट वैकेंसी में भी, और डायरेक्ट वैकेंसी के बहुत से कैंडिडेट एडिशनल से जो किए गए हैं वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं उसी मैटर को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसी से संबंधित वो कैंडिडेट जिन्होंने एडिशनल कर रखा है दूसरे सब्जेक्ट से, वो डीपीसी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कोर्ट के आदेश के अनुसार डीपीसी रोक दी गई है जब तक कि फाइनल फैसला नहीं आए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक हियरिंग नहीं होगी और नियमबद्ध तरीके से सुनवाइयाँ नहीं होंगी, दोनों पार्टियां इस फैसले को लेकर सचेत नहीं होंगी, या मैं कहूं भी दोनों पार्टियां तब तक नहीं चाहेंगी भी फैसला आए, तब तक इस फैसले में कितनी देरी होगी कोई कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फैसले में देरी किस वजह से हो रही है ये सभी भी आपको पता है। अब बात करें भी इन सब के बीच डीपीसी कैसे हो सकती है, तो दोस्तों, सरकार सेवा नियम 1951 उसका क्रमांक नंबर 26, जिसमें लिखा गया है कि स्थायी योग्यता रखने वाले कार्मिकों को ही वित्तीय परिलाभ दिए जाएंगे, और अगर उसमें अस्थायी कार्मिकों को भी वित्तीय लाभ दे दिए जाएं और डीपीसी कर दी जाएं, जो अस्थायी योग्यता रखते हैं उनको भी वेतनमान उतना ही दे दिया जाए जो स्थायी योग्यता रखते हैं, तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वेतन परिलाभ मिल रहे हैं, पद मिल रहा है, जैसा भी कोर्ट का बाद में फैसला होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी। तो शायद ये फैसला सही साबित हो। सरकार भी इसके पक्ष में है, कमेटी का निर्णय भी शायद उन्होंने ले लिया है। शायद आपको कुछ ही दिनों के अंदर खुशखबरी मिल जाए भी स्थायी और अस्थायी योग्यता रखने वाले कार्मिकों को वेतन परिलाभ दिए जाएंगे और इस आधार पर डीपीसी कर दी जाएगी। तो जल्द ही सूचियां बन जाएंगी। सूचियां बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड की डीपीसी जल्द हो सकती है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। और चांसेस भी हैं होने के। चांसेस इस वजह से हैं क्योंकि ग्रेड सेकंड से अगर लेक्चरर की डीपीसी कर दी गई तो लगभग 20 से 25 हज़ार पद और खाली हो जाएंगे, और ये इतना बड़ा गैप, और पिछले 4 सालों से डीपीसी नहीं होना सरकार के लिए थोड़ी समस्या
पैदा करने वाला है। इसलिए उनको कहीं न कहीं कोई फैसला लेना होगा और सरकार इसके बारे में सोच रही है। तो ये तो था डीपीसी को लेकर। पौधारोपण अभियान को लेकर बहुत से साथी कमेंट करते हैं भी हरियालो ऐप नहीं चल रहा है। तो इसके लिए एक लिंक भी है प्लांटेशन टैग को लेकर। आप उस लिंक के उपयोग से आप उस लिंक का उपयोग करना आसान है। ऐप के अंदर एक तो सर्वर डाउन है, एक इतने लोग ज़्यादा करते हैं, एक ऐप की जो मैन्युफैक्चरिंग है या बनाया इस टाइप से गया है भी उसको समझना भी आसान नहीं है, और उसको आप लॉगिन करना भी उसमें मुश्किल है। आप उसमें जब अपनी आईडी जनरेट कर लेते हैं तो उसमें 30 मिनट का टाइम लेते हैं, उसके बाद भी एरर 502 एरर 404 ऐसे दिखाता रहता है। तो ऐप के झंझट को छोड़कर आप जो एक पेड टैग प्लांटेशन का लेकर जो लिंक है उसके माध्यम से आप उसमें जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, और मोबाइल नंबर देते ही एक कैप्चा मांगेगा 4 अंक का जो उसी स्क्रीन पर लिखा होगा, और उसको लगाते ही मेन स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी और वहाँ पर पेड़ जोड़ो जो लिखा हुआ है वहाँ से आप अपने पेड़ को टैग कर सकते हैं लोकेशन को ऑन करके, जो आसान रहेगा। इसके अलावा बहुत से साथी नई भर्ती को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं। तो 1 लाख भर्ती का टारगेट है गवर्नमेंट का, तो जल्द एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आने वाली हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जब वैकेंसी आए तभी हम किताबें खोलें तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत नहीं है। इस गवर्नमेंट का पहला साल निकल रहा है लगभग, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज तो निकालेंगी, घोषणा भी कर दी गई हैं अब तो आपको अपने फोकस पे ध्यान रखना चाहिए और उस फोकस को बरकरार रखते हुए, उस फोकस को दिमाग में रखते हुए अपनी तैयारी को धार देनी चाहिए आपको। महात्मा गांधी स्कूल्स के लिए जो इंटरव्यू हो रहे हैं 85,000 लगभग फॉर्म भरे गए हैं। बहुत से साथियों के कमेंट हैं भी जो पीटीआई हैं या लाइब्रेरियन है, कंप्यूटर टीचर है, क्या उनके भी एग्ज़ाम होंगे? तो पिछली जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग उनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, ओनली इंटरव्यू बेस्ड ही उनको पोस्टिंग देने की प्लानिंग थी। प्लानिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली महात्मा गांधी जो वैकेंसी थी उसके अंदर सीटें शो होने के बावजूद भी चुनाव होने के कारण पीटीआई, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर टीचर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। अब की बार एग्ज़ाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा इसकी गाइडलाइन जल्द जारी हो जाएंगी, और संभावना यही है कि नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ओनली टीचिंग स्टाफ का पेपर होगा। और अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और दिवाली से पहले पहले आप महात्मा गांधी स्कूलों में पहुंच जाएंगे। और बहुत से साथी कमेंट करते हैं भी 10% जो आरक्षण दिया है वो भी गलत है। तो ये तो गवर्नमेंट के नियम और कायदे हैं, वो कर्मचारियों को बांध के रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक उसी ज़िले के लगें ताकि उनको रिकॉर्ड और एक्स्ट्रा जो वर्क है वो नहीं करना पड़े और आसानी रहे। जबकि कार्मिक ये चाहता है भाई ट्रांसफ़र इस तरीके से नहीं हो तो उस तरीके से हो। लेकिन ये विभाग की कमियां हैं जो कार्मिक के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन अपने इसके बारे में सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, अपनी चर्चा से होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा इस टॉपिक को तवज्जो नहीं देता और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जैसे ही कोई अन्य जानकारी हुई जिस पे मुझे या आपको लगे भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और जल्द आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ ऐसी एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।